नमस्कार साथियों, टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा चैनल आपको टेट एग्जाम की बड़ी ही सटीक तैयारी करा रहा है, जिसमें लक्ष्य है कि आप टॉप 50 में रैंक ला करके एक अच्छे शिक्षक बने। उसी को ध्यान में रखते हुए हम बाल विकास के कुछ बनना एवं फटाफट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसमें एक ही वीडियो में कई प्रश्नोत्तर जो महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए उपयोगी हो उन पर चर्चा करेंगे। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए देखें। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है। किस विधि में किया जाता है? आत्मनिरीक्षण। ये हमने वो प्रश्न लिए हैं जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं कौन सी? उत्पत्ति मूलक विधि। विकासात्मक पद्धति क्या है? उत्पत्ति मूलक विधि। अगला देखें। प्रयोगात्मक विधि के में सामना नहीं करना पड़ता है किसका? समस्या का चुनाव। मानव विकास जिन दो क्रियाओं पर निर्भर करता है वह है जैविक और सामाजिक क्रिया। मानव का विकास इन पर क्या करता है? निर्भर करता है। शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है किससे? संवेगों से। संवेग के माध्यम से बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। वैयक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किया जाता है किससे? विभेदात्मक विधि। ठीक है, विभेदात्मक विधि मतलब भेदों का, उनमें वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास को प्रेरित करने वाले घटक नहीं है। परिपक्वता बाल विकास को प्रेरित करने वाली घटक नहीं है। वातावरण के अंतर्गत आते हैं क्या? हवा और प्रकाश है। किसके अंतर्गत आते हैं? वातावरण के अंतर्गत आते हैं। और देखिए, कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख द्वार को पहचानने लगता है? 4-5 माह का शिशु, ठीक है, प्रौढ़ व्यक्ति के मुख द्वार को पहचानने लगता है। वो जानने लगता है हमारे हैं, इनको देख करके रोना नहीं है, इस प्रकार से कुछ पहचान लेता है। मैं आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हर सब्जेक्ट की तैयारी हम आपको टेट एग्जाम संबंधित करा रहे। दूसरी मेन बात कि आप हमारे चैनल में जाके प्ले लिस्ट में जा करके पिछले वर्षों के जो सॉल्व पेपर हैं वो भी आप देख सकते हैं, और भी बाल विकास शिक्षा शास्त्र के वीडियो जो पड़े हैं वो आप उनको देख सकते हैं। शेषवावस्था होती है कब तक? जन्म से 7 वर्ष तक। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात की है? ये मेन है। किस संवेग की? भय, क्रोध और स्नेह। किसने? वाटसन ने, नवजात शिशु में। ठीक है। जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? प्रत्यागमन का। मतलब माता पिता जैसे उनसे विपरीत विशेषताओं वाले यदि बच्चा उनके क्या हो रहे हैं? विकसित हो रहे हैं, तो कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? प्रत्यागमन का सिद्धांत हो जाएगा। समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते उनकी संस्थान वैसी भी होती है। कैसी होती है? तो माता पिता जैसी। जैसे माता पिता वैसी उनकी संतान। एक हमारे यहाँ कहावत है कि जी के जैसे बाप मतारी, ऊ के ऊ से मोड़ा। मतलब जिसके जैसे माता पिता होते हैं वैसे उनकी संतान होती है। चलिए अगला देखें। शिशु का विकास प्रारंभ होता है कब से? गर्भकाल से। याद रखिएगा, शिशु का विकास गर्भकाल से ही प्रारंभ हो जाता है। सामाजिक स्थिति वंशानुकरणीय होती है। बालकों की मूल शक्तियों का प्रधान कारक क्या है? वंशानुक्रम। ये याद रखिएगा, मूल शक्तियों का प्रधान कारण बालकों की। वंश का बुद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिकों के वंशज का अध्ययन। सैनिकों के वंशज का अध्ययन किसने किया? गोगार्ड ने। ठीक है। अगला देखें। मूल प्रवृत्तियों का लिप्त होता है संवेग। ठीक है, प्रतीक, सॉरी इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, हम आपको सुधार करके बताते जाएंगे। बाल विकास की दृष्टि से सर्वाधिक समस्या का काल होता है शेषवावस्था। सबसे ज़्यादा समस्या का काल कौन सा है? शेषवावस्था। मेरा निवेदन है कि आपको जहाँ से भी लिंक मिली है व्हाट्सएप, फेसबुक या टेलीग्राम से, तो आगे लिंक हम पहुँचा पाए ना पहुँचा पाए, इसलिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, विश्वास है कि आप इस लिंक को और लोगों तक शेयर करेंगे जिससे वो भी बाल विकास को पढ़ पाएँ। चलिए अगला देखें। बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है। यह कथन किसका है? क्रोगमैन का। ठीक है, एक कथन से संबंधित भी 1-2 प्रश्न आते हैं, इसलिए पढ़ते जाएं। बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता वह क्या है? वंशानुक्रम, वातावरण, दोनों ही नहीं। ठीक है, बालकों के विकास को प्रेरित नहीं करता है। किसके विचार से शेषवावस्था में बालक प्रेम की भावना, काम प्रवृत्ति पर आधारित होता है? पूछा जा चुका है। फ्राइड के अनुसार क्या होता है? शेषवावस्था में बालक प्रेम की भावना, काम की प्रवृत्ति पर आधारित रहता है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। परिभाषा इसके रूथ वैकंड की। ठीक है। और देखें, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं। यह किसका कथन है? हॉरलॉक का।
वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करते। किसका है? एनास्टासी का। ऐसे कथन आप सुनते जाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण कथन लेकर के आए, इसलिए आप पूरे सुन ले एक बार, दिमाग में कोई क्या पता पेपर में आ गया आपके बैठ गया। देखें, वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करता है। कथन किसका है? लैंडिस का। जीवन की प्रत्येक घटना का वंशानुक्रम वातावरण से किस विद्वान ने संबंधित माना है? पेट एवं मैकाइवर ने क्या माना है? जीवन की प्रत्येक घटना से वंशानुक्रम वातावरण का संबंध। और देखें यह मत किसका है कि शिक्षक को अपने कार्य में सफल संपादन के लिए व्यवहारिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, मॉन्टेसरी जी का। वर्तमान समय में विद्यालयों में मैत्री और प्रसन्नता का जो वातावरण दिखता है उसका कारण क्या है? मनोवैज्ञानिक उपचार। ठीक है, चलिए आगे देखें। लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होते हैं? किशोरावस्था में। याद रखिएगा, बाह्य परिवर्तन। बालकों के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? वातावरण। सामाजिक विकास के लिए व्यक्तिगत भेद को ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी? व्यक्तिगत भेद तो बुद्धि परीक्षण विधि, व्यक्ति इतिहास विधि और रुचि परीक्षण विधि। इसके द्वारा हम क्या सकते हैं? व्यक्ति के भेदों को ज्ञात कर सकते, भिन्नता को। बालक से यह कहना घर गंदा मत करो कैसा निर्देश है? निषेधात्मक। ठीक है, निषेध कर रहे निषेधात्मक निषेध कर रहे हैं कि भैया घर गंदा मत करो। बाल्यावस्था के दो भाग कौन कौन से हैं? एक पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तरा बाल्यावस्था। आज बहुत से प्रश्नों पर हमें चर्चा करनी है जो पेपर के लिए बहुत ही उपयोगी। वीडियो को आप पूरा देखिएगा जिससे कि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। 7 वर्ष की आयु में पहुँचते पहुँचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है। 7 वर्ष की आयु में कितने शब्द भंडार हुए? 6000 शब्दों का ज्ञान उसके पास हो जाता है। संकल्प शक्ति के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक घटक क्या है? क्रीड़ा स्थल। उसी से वह क्या करता है? सामाजिकरण की प्रवृत्ति प्रारंभ करता है। बालक के चारित्रिक विकास के स्तर हैं मूल, प्रवृत्त्यात्मक, पुरस्कार व दंड, सामाजिकता। ये क्या है? बालक के चारित्रिक विकास के स्तर। उत्तर बाल्यकाल का समय कब माना जाए? 6 से 12 क्या माना जाता है? उत्तर बाल्यकाल। ठीक है। बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता वह खेलों के माध्यम से बाहर निकल जाता है। यह कथन कौन सा सिद्धांत कहता है? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। याद रखिएगा कि बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता वह खेलों के माध्यम से निकल जाते। क्या? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। भाषा विज्ञान के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं? देखो, अक्षर ज्ञान है भाषा विज्ञान के अंग, सुनकर भाषा समझना, ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना, ये सब क्या है? भाषा विज्ञान के विभिन्न अंग हैं। स्टर्न के अनुसार खेल क्या है? खेल एक यादृच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है। यादृच्छिक और आत्मनियंत्रित क्रिया। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है भीरू। ठीक है। अभिप्रेरणा का महत्व है किसमें? रुचि के विकास में, चारित्र के निर्माण में, ध्यान केंद्रित करने में। अभिप्रेरणा से रुचि का विकास होता है, चारित्र का निर्माण और ध्यान केंद्रित होता है। भाषा विकास के क्रम में अतिरिक्त क्रम सोपान है। भाषा विकास की पूर्णावस्था। शिक्षा का कार्य है अतिरिक्त रुचियों को स्वाभाविक बनाना। क्या है? शिक्षा का कार्य है। और देखें, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? वातावरण है सबसे महत्वपूर्ण कारण सामाजिक विकास में। संवेगात्मक विकास में किन अवस्थाओं में तीव्र परिवर्तन होता है? किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक संवेगात्मक विकास अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है। किशोरावस्था में बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास क्या होता है? पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। और देखें, चारित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है मनोरंजन संबंधी कारक। एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा यदि आपको प्रश्न पसंद आ रहे हैं, और अगले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, अभी जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता लगभग पूर्ण हो जाती है वह वर्ष है, वह 14 वर्ष की आयु में बालक की मानसिक योग्यता पूर्ण हो जाती है। ठीक है। आप यूट्यूब पर भी टॉप 50 स्टडी सर्च करके सारे सब्जेक्ट के वीडियो देख करके आप तैयारी कर सकते हैं। शिक्षा की दृष्टि से बाल की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? बालकों के साथ मनोरंजन व्यवहार की आवश्यकता है। बालकों की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मानव शरीर का आकार किस ग्रंथि की सक्रियता से बढ़ता है? पिनियल ग्रंथि से। बालक की वृद्धि रुक जाती है कब? शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद रुक जाती है। ठीक है।
दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है। कथन किसका है? हारलॉक का। ठीक है, कथन संबंधी एक प्रश्न आता ही है। मेरा निवेदन है कि आप यूट्यूब पर टॉप 50 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टॉप 50 चैनल से जुड़ जाएं, और आपके जितने भी टेट एग्जाम से संबंधित, चाहे एमपी टेट हो चाहे सी टेट हो, हर सब्जेक्ट के वीडियो सिलेबस के अनुसार बिल्कुल हर सब्जेक्ट की आपको वीडियो मिलेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, यूट्यूब पर सर्च कर लें और चैनल की लिंक से माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। देखें, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी किसका कथन है? मानसिक विकास का। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष की आयु में। देखें, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को। इमोशन शब्द का क्या अर्थ है? इमोशन मतलब उत्तेजित करना, उथल पुथल पैदा करना और हलचल मचाना, ये क्या है? इमोशन शब्द का अर्थ है। और देखें, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करनी है। संवेग अभिप्रियाओं का भावनात्मक पक्ष है। कथन किसका है? मैकडूगल का। संवेग प्रकृति का हृदय है। कथन भी किसका है? मैकडूगल का। वेरी वेरी मोस्ट है प्रश्न, देखिए पूरा देखिए। क्लासिकल एंड चार्टर पुस्तक के लेखक है